मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स लेकर आए हैं, सूचकांक, जो कि आने वाला पेपर समीक्षा अधिकारी और पीसीएस जो प्री होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। इनसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, तो आप इनको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। पहला इंडेक्स देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। इसमें इसको जो है 13 मई 2020 को जारी किया गया था और इसे विश्व आर्थिक मंच नामक संस्था ने जारी किया है। और इसमें कुल 115 देश शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत की रैंक 74 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, भारत की रैंक ही इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, किस देश ने जारी किया है और उसमें भारत की रैंक क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। जबकि पिछले वर्ष भारत की रैंक 76 थी, याद रखिएगा। अगला इंडेक्स देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। यह जो है अप्रैल 2020 को जारी किया गया था और सूचनाओं का एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था ने इसे जारी किया है। और इसमें कुल 180 देश को शामिल किया गया था। इसने अपने रिपोर्ट में कुल 180 देशों को शामिल किया था। और भारत की रैंक कितनी थी, है कि इस बार भारत की रैंक कितनी है, 142, जबकि पिछले साल कितनी थी, 140 थी। तो रैंक 2 स्थान गिर गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वैश्विक भुखमरी सूचकांक अगर देखें आप, तो भारत की रैंक इसमें, एक मिनट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इस सूचकांक को आयरलैंड की एजेंसी कार्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की एक संगठन है, जर्मनी का एक संगठन है वर्ल्ड हंगर ने, हिल्फे ने इसको संयुक्त रूप से मिलकर जारी किया है। और इसमें पहले स्थान पे कौन है, बेलारूस है, एक देश है बेलारूस, पहले स्थान पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और इसमें इसी में अंतिम स्थान पर है अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीका महाद्वीप में है। जबकि इसमें भारत का स्थान 102 है, भारत 102वें स्थान पे है। कुल 117 देशों को इसमें शामिल किया गया था। भारत का स्थान क्या है, 102 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले स्थान पे बेलारूस था, जबकि पिछले साल भारत की रैंक क्या थी, 103 थी। इस साल क्या है, 102 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है वैश्विक यातायात सूचकांक। वैश्विक यातायात सूचकांक में अगर आप देखेंगे तो इस सूचकांक को जनवरी 2020 में जारी किया गया था। और इसमें नीदरलैंड की एक टाम टाम कंपनी ने जारी किया है। नीदरलैंड की कंपनी का नाम टाम टाम नामक संस्था ने इसे जारी किया है। और विश्व के कुल 239 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब जो यातायात होता है, कहाँ पर ज़्यादा समय लग जाता है लोगों को आना जाने में, कहाँ कम समय लगता है, उसी हिसाब से रैंकिंग की गई है। तो विश्व के 239 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। और भारत का जो बंगलुरु है उसे पहला स्थान मिला। मतलब समझते हो, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बंगलुरु में लोगों को यातायात में ज़्यादा समय लग जाता है, तो ये क्या है, ट्रैफिक ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। तो जो वैश्विक यातायात ये सूचकांक आया है, इसे नीदरलैंड की टाम टाम नामक संस्था ने जारी किया है। और भारत का जो बंगलुरु है शहर, इसको प्रथम स्थान दिया गया। 239 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। कुछ और फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे अधिक यातायात संकुल वाले शहरों को अगर देखा जाए तो बंगलुरु दूसरे पहले स्थान पे, दूसरा मनीला है, तीसरा बोगोटा कोलंबिया में है, और चौथा पुणे, मुंबई पुणे, और अंतिम स्थान पर अमेरिका का ग्रीन्सबोरो है। अमेरिका का ग्रीन्सबोरो मतलब वहाँ जो यातायात है वो वहाँ पर कम है, मतलब वहाँ पर जो ट्रैफिक्स है वहाँ पर कम है। और एक चीज, यह यहाँ पर सबसे कम यातायात होता है, कहने का मतलब ये है, ग्रीन्सबोरो में सबसे कम यातायात होता है। मतलब वहाँ के लोगों को ट्रैफिक का सामना बहुत कम। दरअसल यातायात का मतलब ये है कि कहाँ के लोग सर्वाधिक समय अपना यातायात में, मतलब गाड़ियों में सफर के दौरान गुजार देते हैं। तो बंगलुरु में सबसे ज़्यादा, और अमेरिका के ग्रीन्सबोरो जो है यहाँ पर सबसे कम। इसका मतलब क्या, ट्रैफिक कम होगा, लोग जल्दी पहुँच जाते होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और यहाँ पर देख लें, इंपॉर्टेंट है वो भी, कि यूएई की राजधानी अबू धाबी सबसे कम यातायात वाली राजधानी है। अगर विश्व में राजधानी को देखें तो अबू धाबी में सबसे कम यातायात होता है। अगला देखते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर ये देखेंगे हम तो इसे मार्च 2020 में जारी किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने इसे जारी किया है, ये संस्था है। और अगर इसमें देखें तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। और भारत
153 देश में 144, 153 देशों की रैंकिंग की गई, 153 देश इसमें शामिल किए गए थे इस सूचकांक में, और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 144, जबकि पिछले साल क्या था? 140 था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसको 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने इसे जारी किया है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं, खनन विनिर्माण और बिजली उत्पादन के क्षेत्रों को में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये मतलब ये सूचकांक ये बताता है कि जो खनन विनिर्माण और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है और उद्योग समूहों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एक मिनट, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जनवरी 2020 में इसे जारी किया गया। इनसीड बिजनेस स्कूल ने इसे जारी किया है। इसमें कुल 132 देशों को शामिल किया गया है और भारत की रैंक 72 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रथम सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसे 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पे जारी किया गया था। सुशासन दिवस अटल बिहारी जयंती है, आप जानते होंगे। और प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने इसे जारी किया है। इसको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सुशासन केंद्र जो है कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया है। बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला, महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को पहला, उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। और केंद्र शासित राज्यों में अगर देखें तो पांडिचेरी को पहला और चंडीगढ़ को दूसरा स्थान दिया। मतलब कि यहाँ पर सुशासन सबसे अच्छा है, शासन बहुत सुंदर तरीके से किया जा रहा है। और संयुक्त रूप से कुल, यहाँ पुल लिख दिया, कुल बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 17वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेंगटॉम संस्थान ने इसे जारी किया है। इसमें कुल 167 देशों को शामिल किया गया है और भारत का स्थान 101 है। पिछले साल भारत का स्थान 105 था। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 ने इसे जारी किया है। और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने इसे जारी किया है। इसमें कुल 57 देश एवं यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। भारत का स्थान 9वां है, जबकि पिछले साल भारत का स्थान 11वां था। प्रथम 3 स्थान खाली हैं, दरअसल कोई प्रथम 3 स्थान पे आया ही नहीं। और चौथे स्थान पर स्वीडन है और अंतिम स्थान पर अमेरिका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक दिसंबर 2019 में इसे जारी किया गया है। पर्यावरण थिंक टैंक एवं जर्मन वाच नीति ने इसे जारी किया है। भारत की जो रैंक है, यहाँ राय लिख देगा, भारत की जो रैंक है वो 5वीं है, जबकि पिछले साल 14वीं थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर जापान के बाद जर्मनी, फिलीपींस और मेडागास्कर है। मतलब प्रथम स्थान पर जापान है, उसके बाद जर्मनी, फिर फिलीपींस, फिर उसके बाद मेडागास्कर है। अगला देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिसंबर 2019 में इसे जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने इसे जारी किया है। इसमें कुल 189 देशों को शामिल किया गया है। भारत की रैंक 129 थी, जबकि पिछले साल 130 थी। प्रथम स्थान पे नॉर्वे था, अंतिम स्थान पे नाइजर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, विश्व प्रतिभा सूचकांक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 नवंबर 2019 में जारी किया गया है। इसे बिजनेस स्कूल IMD ने इसे जारी किया है। स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, अंतिम स्थान पर मंगोलिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक नवंबर 2019 में जारी किया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इसे जारी किया है। इस सूचकांक में कुल 163 देश शामिल हैं। भारत की रैंक 138 है और शीर्ष में प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान। मतलब यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अगला देखते हैं, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 विश्व आर्थिक मंच से जारी किया है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, जब सबसे कम लैंगिक भेदभाव है। मतलब आइसलैंड को पहला स्थान दिया गया क्योंकि यहाँ पर लैंगिक भेदभाव, मतलब महिला पुरुष में भेदभाव बहुत कम है। अंतिम स्थान पर यमन है, अफ्रीकी देश है, आप जानते होंगे। भारत का स्थान 112 है, जबकि पिछले साल 108 था।
इंपॉर्टेंट है भारत वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का ही जरूर याद रखा करिए। अगला देखते हैं टैलेंट एवं टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। प्रथम स्थान पर स्पेन है, भारत का स्थान 34वां है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने इसे जारी किया है। प्रथम स्थान पर स्वीडन, अंतिम स्थान पर कांगो, भारत का स्थान 47 है। अगला देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, विश्व बैंक ने इसे जारी किया है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, अंतिम स्थान पर सोमालिया, भारत का स्थान 63वां है और इसके पहले कितना था, 77 था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स पीस ने इसे जारी किया है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है, भारत की रैंक 141 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ ही इतने इंडेक्स कंप्लीट होते हैं। बाकी और जो इंडेक्स हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर उपस्थित होंगे। अगर आप चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।